थोड़ा सा इनको ले लेने दो, ज्ञापन ले लें। ज्ञापन हो गया तो आप विचार बोलेंगे तभी तो हाईएस्ट पर्पस लगाए पावर सीएम को जाएगा उसके साथ साथ दूसरी जनता भाई किसकी ठीक है आईडी पे लो ऐसे करो कि जो कट जाए हाँ जो कट जाए थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा क्योंकि माइक ठीक नहीं पड़ेगी। 1 मिनट रुको तो 1 मिनट लेपल लगा दे लेपल ऊपर कर लो पहले नीचे 1 मिनट लेपल अगर शासन शक्ति के साथ कार्य करे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और आतताइयों को अगर तुरंत सजा दी जाए तो ये अत्याचार अपने आप स्वतः रुक जाएंगे। राहुल जी, आप आज जिला कलेक्टर पर आए हैं, काफ़ी संख्या में ज्ञापन भी दिया है एडीएम साहब को। किस मामले को लेकर, किन मांगों को लेकर दिया? सर 2-3 दिन से एक मामला न्यूज़ के माध्यम से सभी जगह चल रहा है। सभी को पता है कि एक बेटिया है रूबी नाम से, जो मेरठ के सरना में रहती है। उसकी मां की हत्या कर दी जाती है और कुछ अपर कास्ट के या कुछ भी कहें कि जाति, अगर हम बात करें किसी अपराधी की धर्म या जात नहीं होता, तो कुछ लोगों ने उस बिटिया को किडनैप कर रखा है, जो 2 दिन से अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, जो सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर है। और रही बात सिस्टम की, मैं बात करूँ योगी सरकार चल रही है इस समय, तो ये एक नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये नारा बहुत बिल्कुल ही झूठा है। ये बिल्कुल इस नारे पर काम नहीं कर रही है सरकार। योगी सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं इन सभी लोगों से कहूँगा इस बेटी का बरामदगी हो और इन लोगों के घर पर बुलडोजर चला जाए। जैसे सभी धर्म जाति के लोगों पर बुलडोजर चलता है तो इन लोगों पर बुलडोजर चले, इनके घर पर बुलडोजर चले। और इस प्रकरण को कुछ और ही मोड़ दिया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, जो बहुत ही गलत है। किसी भी अपराधी की ना तो कोई धर्म या जात होती है, इसको एक जाति धर्म बिरादरी से जोड़कर ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं, जो बहुत गलत है। हमारे लोगों को भी सोचना समझना पड़ेगा। सभी पार्टियों के लोगों को अपनी पार्टी का जो वो है झंडा और सब एक तरफ रख के जो बेटी है इसको न्याय दिलाने का काम करें सभी लोग मिलकर। और आप सभी लोगों से मेरी दरख्वास्त है, हम सभी लोग पार्क से इकट्ठा होकर यहाँ पर आए थे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने अपना समय दिया। हाँ, और इस बेटे को कम से कम 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए और इनको सरकारी नौकरी दी जाए और इनकी लड़की को पहले बरामदगी हो, सबसे पहले जो मेन मुद्दा है। और इसके परिवार की सुरक्षा की जाए लड़की की, जो है हमारा पॉइंट। जो इस सरकार साहब ये जो घटना हुई है इसे किस तरीके से देख रहे हैं और क्या क्या धारा उस पर बनेंगी, क्योंकि कई धाराएं हैं पर SC/ST भी लगता है, NSA भी लगना चाहिए, अपहरण भी है, बलात्कार भी है, हत्या भी है। हम चाहते हैं कि सारी धाराओं के साथ में हमारी जो बालिका है उसको न्याय मिलना चाहिए। सबसे पहले अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए, पकड़ने के बाद में उनको ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए जो अभी तक के प्रशासन में नहीं दी गई है। ये पूरा देश जानता है कि यूपी सरकार जो है उसका शासनकाल बहुत अच्छा नहीं रहा है। अत्याचार सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर हो रहे हैं, दलितों पर हो रहे हैं। वो इतना बुरा है, भव्य है, इतना भयानक स्वरूप दिखाया हुआ है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो अभी तक नहीं दिखाया गया था। और हम चाहते हैं कि उस बच्ची को लिया जाए, उसे पढ़ने लिखने दिया जाए और उसकी माँ की शांति के लिए सरकार का अभी तक कोई शब्द नहीं आया है, कोई बात नहीं आई है, कोई आश्वासन नहीं आया। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। अब महिलाएं हैं, अपने समाज की महिलाओं के लिए हम चाहते हैं कि न्याय मिले उन्हें। और उन जिस तरह से आज जिस तरह से सबसे ज़्यादा SC समाज पर अत्याचार हो रहे हैं। हमारे लोग दमादम सबकी जयंती मनाने में लगे रहते हैं। आज भी गाजियाबाद के अंदर इतनी आबादी होने के बाद भी हम लोग दूर दूर से यहाँ आए हैं, लेकिन गाजियाबाद के लोग जो जन्मोत्सव समिति आती है सबसे ज़्यादा कपड़े फाड़ते हैं, लेकिन आज कोई नज़र नहीं आया है। नहीं, देखिए, अम्बेडकर जन्म समिति की तरफ से ही यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और संज्ञान में लिया गया है। हाँ, बहुत सारी संस्थाएं हैं, सब लोग धीरे धीरे आ रही हैं, जागरूक हैं। अगर हम लोग जागरूक नहीं होते, हम अम्बेडकरवादी हैं, अगर हम लोग जागरूक नहीं होते तो आज हम यहाँ पर खड़े नहीं होते। संख्या से आप किसी बात का अंदाज़ा मत लगाइए कि ज़्यादा संख्या होने से अच्छा फैसला होता है और कम संख्या होने से फैसला गलत होता है। हम लोगों को न्याय चाहिए। जितने भी समाज के जागरूक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो यहाँ पर हैं सभी लोग। तो हम चाहते हैं कि
संख्या से फर्क नहीं पड़ता। एक अकेले मोदी जी हैं, एक अकेले योगी जी हैं जो शासन को सही और गलत रास्ते पर ले जाते हैं। तो चने का एक ही चना बहुत होता है आँख फोड़ने के लिए। तो हम चाहते हैं हमारी अम्बेडकर जयंती जो है, यहाँ की गाजियाबाद महानगर की अम्बेडकर जयंती है, अम्बेडकर जयंती जो है वो शासन और प्रशासन के बीच में आंखों में एकदम खटकने ज़रूर लगी है। लेकिन हम जानते हैं कि अम्बेडकर जयंती ऐसे फैसले लेगी, ज्ञापन दिया है, सबसे पहला कदम उठाया है। हम अम्बेडकर जयंती के साथ में हैं, हमेशा के लिए साथ में हैं। जी समाज के अंदर अत्याचार हो रहे हैं, कैसे रोके जाएंगे जो की घटनाएं उठा है। देखो हमारे जयंतियाँ बनाना लगाना, आज कोई आया हमारे जी जो ये घटना घटी है कपसाड़ मेरठ में, बड़ी अशोभनीय, बड़ी अनिंदनीय, असंसदीय है। हाँ, और इस बात का बड़ा अफसोस है कि अपराधी अभी तक जो है वो गिरफ्त से बाहर हैं। अपराधी अभी गिरफ्त से बाहर हैं। एक सभ्य समाज में गलत मैसेज आता है। तो इसलिए भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी जी को, मोदी जी को इस पे जल्दी संज्ञान लेकर हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए और कानून दायरे में सख्त कार्रवाई की जाए। तो जो था, अब एक तरफ तो हमारी सरकारें बेटी बचाओ का नारा दे रही हैं। जी हाँ जी, तो बेटी बचाओ का जो नारा है ये कहीं असत्य नजर आ रहा है। जब बेटी बचाओ का नारा है तो एक बेटी लापता है, एक हमारी बहनी गर्दन काट दी गई है और अभी तक सरकारें सोई हुई हैं। तो हमारा निवेदन है, सरकारें अपनी आंखें खोलकर अविलंब हत्यारों को गिरफ्तार करें और उनको सख्त कानून के दायरे में सजा दी जाए। पूछोगे कुछ या पैसे बता दूं? आज जो ये विज्ञप्ति दी गई है, गाजियाबाद के अंदर इतनी आबादी हमारी है, लोग कम जनसंख्या में कम नहीं है, ये क्रीम है गाजियाबाद की, ये गाजियाबाद की क्रीम आई है। सब लोग जगे हुए हैं, सोए हुए नहीं हैं। और इस प्रशासन के शासन के जो सोई हुई है उसको जगाने के लिए आए हैं, कम नहीं है। कल जो घटना हमारी हुई है कल परसों में, उसमें अभी लड़की बरामद नहीं हुई है। अगर आज शाम तक गवर्नमेंट जो पुलिस लगी हुई है वहाँ पर, अगर वो लड़की बरामद नहीं होती है तो फिर क्या करेगा? ये प्रशासन का फेलियर है। अगर ये नहीं बरामद करते हैं तो समाज आंदोलन करेगा और एक एक व्यक्ति मांग लेकर सड़क पर निकलेगा। 14 से लेकर अभी तक हम रोड पे निकल रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी है, सबसे ज्यादा हम पे अत्याचार हो रहे हैं। कभी 2 अप्रैल हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। इसकी रोकथाम कैसे होगी? इसकी रोकथाम होगी कि इनके जो सरकार को बनने ना दिया जाए, समाज को चेतना आनी चाहिए। ऐसे अत्याचारियों को सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं किया जाए। वोट उसको दे जो समाज में काम करे, जो इंसान हो। पार्टी को वोट ना दे, ऐसी पार्टी को। ये लोग जब तक नहीं रुकेंगे, ये संविधान पर बदलना चाहते हैं, संविधान की व्यवस्था बदलना चाहते हैं, मनुवाद को कायम करना चाहते हैं। ये प्रशासन और शासन बेहोश हैं, इन्हें होश में आना चाहिए। अन्यथा अनुसूचित जाति वर्ग भारतवर्ष में 25 करोड़ से ज्यादा है, आंदोलन करेगा। अगर आज लड़की बरामद नहीं हुई शाम तक, हमें चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो बरामद हो जाए, तो फिर कल गाजियाबाद चलेगा मेरठ? नहीं, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। समाज के लोग जाने के लिए तैयार है, क्यों नहीं चलेगा। वहाँ उनको बराबर सांत्वना दी जाएगी, जाएंगे। प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको आर्थिक मदद दी जाए, इन बदमाशों को पकड़ा जाए, लड़की को बरामद किया जाए, इस जुल्म को रोका जाए। अगर जुल्म नहीं रुकेगा तो अनुसूचित जाति वर्ग समाज अग्रणी पंक्ति में आकर इनके खिलाफ आंदोलन करेगा। जिस तरीके से आज पीएम साहब को विज्ञप्ति दी गई है जी, उसमें क्या स्पेशल डिमांड रही है और क्या करेगा गाजियाबाद अगर कल शाम तक लड़की बरामद नहीं? लड़की बरामद तो जल्दी से जल्दी करें और पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए, एक परिवार को नौकरी, ये डिमांड रखी गई है। उनको न्याय दें। दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह की घटना, इस तरह का दुस्साहस क्यों होता है? मार्क्स ने लिखा है आर्थिकवाद। ये आर्थिकवाद कहीं न कहीं हावी है। जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं उन्हें चर्बी चढ़ रही है। ये चर्बी जो आ रही है वो ज़मीन ज़्यादा होने की वजह से जो प्राकृतिक प्रॉपर्टी है उसको इन्होंने होल्ड कर रखा है।
और ये जवाहरलाल नेहरू ने अनियमितता के आधार पर बांट दिया। जो जमींदार हैं, जो लोग ज़मीन होल्ड कर रखे हैं, उन्हीं के ऊपर चर्बी ज़्यादा चढ़ रही है। जब तक इनकी ज़मीनें छीन करके इन गरीबों में नहीं दी जाएगी, उनको भी उनका अधिकार नहीं दिया जाएगा, तब तक ये शोषण नहीं रुकेगा। एक शोषक हो गया, एक शोषित हो गया है। प्राकृतिक संपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करके ये लोग शोषक हो गए हैं, और चर्बी जब तक उतरेगी, जब तक इनकी ज़मीनें लोगों में बांटी नहीं जाएगी। और जो बुलडोज़र वाला कानून चल रहा था, अब तक बुलडोज़र से लोगों के मकान को ढा देना चाहिए था जो लोग हैं। और ये जो कह रहे हैं कि लड़की बदचलन है, ये कहना बिल्कुल गलत है। अपने बहन को देखें, उनकी बहन कितनी बेचलन है। इस तरह से जा करके किसी के माँ की हत्या करके उसको लेकर के भाग जाना, ये बहुत बड़ा दुस्साहस है। ये आर्थिकवाद है। ये आर्थिकवाद नहीं होता तो ऐसा दुस्साहस वो नहीं कर पाता। मेरा कहना है जल्दी से जल्दी न्याय दे प्रशासन। चंद्रेश जी, आप युवा एडवोकेट हैं जी, तो आज गाजियाबाद के अंदर जी हम लोगों ने प्रदर्शन करा, आप लोगों ने, और अगर गाजियाबाद शाम तक बेटी नहीं बरामद होती है तो कल सरदने चला जाएगा गाजियाबाद की टीम के साथ। ये देखिए, सबसे पहले तो जो ये एक बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय और विभत्स घटना जो हुई है, एक दलित समाज की बेटी को आज के समय में भी, जब 70 साल से ज़्यादा हो गए संविधान को लागू हुए, तब मेरठ कमिश्नरी के क्षेत्र सरधने में वहाँ पे दबंग जाति के, या ये कहूँ कि मुख्यमंत्री की जाति से आने वाले आपराधिक लोग सुबह सुबह तमंचे के दम पे, बंदूक के दम पे, पिस्टल के दम पे, जैसा बताया गया है, उसके दम पे एक दलित समाज की बेटी को ज़बरदस्ती अपहृत करते हैं। उसकी माँ उसका विरोध करती है, तो उसको जब तक मारा जाता है जब तक वो मर नहीं जाती, जिसको बाद में अस्पताल ने मृत घोषित किया, मृत्यु वहीं हो गई थी। इतनी गंभीर कहूँ, क्या शब्द का प्रयोग करूँ, ऐसी आपराधिक घटना दिल्ली से मुश्किल से 60 से 70 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये हो रही है, नई दिल्ली, जहाँ मोदी जी भी बैठे हैं, और मेरठ जहाँ छावनी भी कही जाती है कि मेरठ में छावनी भी है। उसके बाद ये घटना देश की आज़ादी के 75 सालों बाद भी घट नहीं रही है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है जातिवाद, और ये जातीय मानसिकता जो हमारे मुख्यमंत्री की भी है। इसी कारण ना तो अब तक वहाँ बुलडोजर चला, ना कोई और किसी प्रकार की कार्रवाई। अभी यही घटना में अपराधी किसी और कम्युनिटी से आते होते, जो आप समझ रहे हैं मैं कहना चाहता हूँ, किसी और कम्युनिटी से आते होते तो बुलडोजर उस पर भी, उसके भाई के घर पे भी चल गया होता, बरामदगी भी हो गई होती, और शायद पैरों में टायर पंचर करके लाती पुलिस, और ऐसा भी हो सकता खोपड़ी में पंचर कर देती। पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो लड़की दलित समाज से, जाट समाज से, चमार समाज से आती है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, शासन प्रशासन और योगी कान खोल के इस बात को सुन लें कि या तो हमारी मांगों को शाम तक पूरा कर दिया जाए, अन्यथा अब जाटो समाज वो जाटो समाज नहीं रहा, उसे अपने आगे लोग समझदार हैं। महावीर जी, आप वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं जी। तो घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं 2014 से लेकर जी। इसका कल जो सरदने के अंदर 2-3 दिन पहले घटना हुई है, माँ मर चुकी है, अंतिम संस्कार हो चुका है जी। बेटी लापता है जी। तो कानून के दायरे में उन पर कौन कौन से केस बनते हैं? देखिए, मैं केस के लिए नहीं बताऊंगा जी, सबको पता है कि क्या केस बताइए। बनेंगे, लेकिन ऐसे भी लगनी चाहिए नहीं? NSA लगनी चाहिए, लेकिन मेरा जो कहना है वो दूसरा है जी, कि जैसे इस लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है हाँ, और उसकी माँ को भी मार दिया गया है, लड़की अभी लापता है, तो ऐसा तो ना हो कि प्रशासन ने ये चाह रहा कि दूसरी फूलन देवी कोई आए और हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम फूलन देवी बने, और फिर से फिर वही, यदि ये, और जैसा कि यह है, यदि सरकार ने न्याय नहीं किया, पुलिस ने न्याय नहीं किया, तो ऐसा ना हो कि हमें न्याय देना पड़ जाए। जबकि मैं एक तरह से वकील हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे शब्द बोलूँ, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है कि यदि न्याय नहीं मिला तो हम न्याय लेना भी जानते हैं, चाहे उस न्याय के लिए हमें कितना भी लंबा बदला लेना पड़े, हम फिर से फूलन देवी बन सकते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा इसके लिए। अभी सबसे ज्यादा घटनाएं इस देश में एससी समाज के साथ हो रही है, खासकर हमारे समाज के साथ, जाटो समाज के साथ। इसकी रोकथाम का उपाय क्या है? इसकी रोकथाम का इलाज यही है, हमें फिर से फूलन देवी बनना होगा, जैसे फूलन देवी ने ऐसे किया था, और जैसे
हमें इतनी शक्ति अपने आप में लानी होगी, जैसे 500 महारों ने 2800 पेशवाओं को काटा था, अब वो समय फिर से आ गया है, हमें उसके लिए तैयार रहना है और यही मुझे कहना है। गाजियाबाद में कई लाख आबादी है, कितने सारे मोहल्ले हैं, लेकिन 150 आदमी भी नहीं है, जबकि हम दूर दूर से आप लोग दूर दूर से। नहीं, ऐसा नहीं है, जिन जिनको सूचना मिली है, हम अपने आप को इतना कमज़ोर ना बनाए कि ना आए हैं। हमारे 50-100 आदमी भी ये 500 हज़ारों के बराबर है। धन्यवाद।